आजकल तो लड़कियां लड़कों की बराबरी कर रही हैं और लड़कों के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां भी चल रही हैं। घर में खाना बनाने से लेकर बाहर कोई भी जॉब हो, कोई भी नौकरी, लड़कों की बराबरी कर रही हैं, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और हमारे समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बहुत ज़ोर शोर से लग रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है और ना ही महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार हमारे समाज से कम हो रहे हैं। यही कारण है कि महिलाओं को जो लोग शिक्षित हैं वह लोग भली भांति समझ रहे हैं कि लड़कियां जो है हमारे समाज के लिए बोझ नहीं हैं और वह लोग लड़कों के बराबरी ही लड़कियों को भी पढ़ा लिखा कर उन्हें शिक्षित कर कर इस कदर अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं ताकि लड़कियां भी लड़कों से कम न रहें और वह लोग भी अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियां भली भांति संभाल सकें। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो लड़कियों को बोझ समझते हैं और लड़की पैदा होने पर खुद घर में बैठकर मातम मनाते हैं। अगर वही उनके घर लड़का पैदा होता है तो वह लोग बहुत ही खुश होकर जश्न मनाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके घर लड़की पैदा होती है मानो उनके घर दुख का बादल छा गया हो। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले इंसान यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आजकल हर जगह जाने पर, हर एक जॉब हो या बैंक हो, कहीं भी जाने पर लड़कियां तो नज़र आ ही रही हैं काम करते हुए। वह लोग भी काम कर रही हैं अच्छा खासा शिक्षित होकर और अपने घर परिवार को भी संभाल रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को बोझ समझ रहे हैं और उनके पैदा होने पर अपनी पत्नी से ही नाराज़ होकर अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। आज की भी कहानी में एक पति है जो कि उसकी 2 बेटियां रहती हैं और उसकी पत्नी एक तीसरी बेटी को जन्म देती है और इसी से नाराज़ होकर वह पति अपनी पत्नी की हत्या करने पर भी आ जाता है और सिर्फ वह बेटे की चाहत में अपनी पत्नी से हाथ धो बैठता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो यह सच्ची घटना है यह 26 दिसंबर साल 2024 की है और यह घटना महाराष्ट्र के परभंडी से है, जहाँ की मुंबई से ही 520 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका लगता है गंगाखेड़ नाका करके। इसी गंगाखेड़ नाका इलाके में जो कि फ्लाईओवर के पास एक बस्ती में एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है कुंडलिक काले। यह कुंडलिक काले अपनी पत्नी मोना के साथ वहीं एक चौल में रहता था और इसकी 2 बेटियां थीं। 26 दिसंबर को यह व्यक्ति कुंडलिक काले जो है यह जैसे ही रात को करीब 8 बजे अपने घर पर आता है, यह बाहर से ही नशे की हालत में घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को बहुत मारना पीटना शुरू कर देता है। और वह इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसकी पहले से ही 2 बेटियां थीं और उसने अभी हाल में एक और तीसरी बेटी को जन्म दिया था। यानी कि यह तीसरी बेटी के जैसे उसकी तीसरी बेटी होती है, 1 से 2 दिन के बाद ही वह अपनी पत्नी के ऊपर पूरी तरीके से इस कदर गुस्सा था कि उसी गुस्से को निकालने के लिए यह उस रात नशे की हालत में घर पहुंचा था। और पहले से इसकी 2 बेटियां थीं और इसकी पत्नी को तीसरी बेटी होने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसे एक बेटा चाहिए था
जबकि इसके पास 3-3 बेटियां हो गई थीं। और इसी घटिया सोच की वजह से यह आदमी अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता है और उसके बाद उसके ऊपर जो है पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देता है। इसके बाद वह घर में ही रहता है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और उसकी पत्नी बेचारी जो मोना थी, वह चीखती चिल्लाती हुई अपने आप को बचाने की कोशिश में घर से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ती है। पागलों की तरह यह बेचारी चीखती चिल्लाती हुई सड़क पर निकलकर खुद को बचाने की कोशिश में सबके दरवाजे, सबके दुकान पर जा जाकर चीखती थी। आग की चपेट में वह इस कदर थी कि उसे देखकर सभी लोगों की रूह तक कांप गई। जब सब लोग यह देखे कि वह अपने घर से इस प्रकार से जलती हुई अवस्था में निकलकर सड़क पर आकर खुद को बचाने की गुहार लगा रही है, उसे देखते ही आसपास के घर के दुकानदार, जो भी वहाँ सभी मौजूद व्यक्ति थे, जो कि 8 बजे का टाइम था रात में और ठंडी का टाइम है, इलाके में काफ़ी सुनसान भी हो गया था। बचे कुचे कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपना दुकान संभाल रहे थे या फिर रास्ते से गुजरने वाले 1-2 व्यक्ति, जिनकी निगाहें जब उस महिला पर पड़ती है, वह लोग आसपास से कंबल लेकर उस महिला की तरफ दौड़ते हैं और उसके शरीर पर सभी लोग कंबल, चादर, जो व्यक्ति जो भी पाता था उसकी जान बचाने की कोशिश में उस महिला की तरफ दौड़कर उसके शरीर के ऊपर उस कंबल को, कपड़े को फेंक कर आग को बुझाने की कोशिश में सभी लोग लगे थे। लेकिन बहुत देर के बाद सब लोग उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सबको यकीन नहीं होता है कि इतनी कोशिश के बाद भी उस महिला को वह लोग नहीं बचा पाए, क्योंकि आग को बुझाते ही जैसे ही वह लोग उस महिला को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वह महिला अपना दम तोड़ देती है। आग की चपेट में वह महिला इस कदर आ चुकी थी कि वह ज़रूरत से ज़्यादा जल चुकी थी और उसको बचाना बहुत ही मुश्किल था। लोगों का क्या है, लोग भी तो अपनी परवाह कर कर ही किसी प्रकार से उस महिला के करीब जा रहे थे, क्योंकि वह महिला जिस प्रकार से आग की चपेट में आ चुकी थी, लोगों को उसके करीब जाने में भी डर लग रहा था और बहुत डर डर कर कुछ लोग उसके करीब जाते हैं और उसके शरीर पर कंबल, चादर को डालकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पुलिस पहुंचती है और इस घटना के बारे में छानबीन करती है, उसके पति कुंडलिक काले को जब पुलिस गिरफ्तार करती है और सभी लोगों की गवाही के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि इस महिला ने पहले ही 2 बेटी को जन्म दिया था और अभी तीसरी बेटी को जन्म देने के बाद उसके पति ने उसकी यह हालत की है। फिलहाल पुलिस उसके पति को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। जो यह व्यक्ति है, इसकी साली यानी कि इसकी पत्नी की बहन ने पुलिस के सामने यह गवाही दी है। उसकी बहन का यह बयान है कि 2 लड़की होने के बावजूद जब यह तीसरी लड़की हो जाती है, तभी से उसकी बहन का पति उसकी बहन को टॉर्चर करता था, मारता पीटता था और इसीलिए उसे लड़के की चाहत थी, जिस वजह से वह नाराज़ होकर उसकी बहन यानी अपनी पत्नी को इस प्रकार से जलाने की कोशिश किया। वह चाहती है कि अब उसके पति को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, जो कि उसकी बहन की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।